हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके 4 तारीख को होने वाले साइंस के पेपर, विज्ञान का पेपर, मैं उसकी फोटोकॉपी लेके आ चुका हूं और इसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है, यानी जंतु कोशिका में अनुपस्थित क्या होता है, कोशिका भित्ति, जिसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाऊंगा मैं और पूरा पेपर आज आपको कराने वाला हूं। सेकंड पॉइंट है मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स क्या है, पेशीय बल क्या होता है। तो ये एक एग्जांपल है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं संपर्क बल। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, द लेंथ ऑफ लाइनेक्स इन मैन इज अप्रोक्सीमेटली। पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है भैया, तो ये आपके 20 mm होती है। ध्यान रखना कितनी होती है, 20 mm, 20 mm होती है। और यही हिंदी मीडियम में आएगा, यहाँ पर भी 20 mm, 20 mm होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं, इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, इवनिंग स्टार इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी संध्या जो तारा होता है वो क्या एक कृत्रिम उपग्रह है क्या, नहीं, कृत्रिम उपग्रह नहीं है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, फॉल्स होगा। द नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल इन ऑल ऑर्गेनिम्स। ये सेल्स SALL, ये सेल वो है जिनको हम कोशिका बोलते हैं। सभी जीवों में कोशिकाओं की संख्या समान होती है, बिल्कुल समान नहीं होती है, ये ध्यान रखना। सभी सजीव होते हैं, सभी जीव होते हैं, उनमें कोशिकाओं की संख्याएं समान नहीं होती है, तो यह फॉल्स होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 7th क्वेश्चन की। वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल। कोशिका में क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर कि ये कहां पर पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं पहले ही इनके आंसर लिख रखा हूं, जिससे आपका टाइम मैं खराब ना कर पाऊं, और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, नेम 2 मेटल्स विच कैन बी कट विथ अ नाइफ इजिली। यानी जिनको आसानी से काटा जा सकता है, ऐसे मेटल के नाम बताने हैं, ऐसे धातु के नाम बताओ जिनको चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो दो धातुएं ऐसी हैं, सोडियम, एक है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिनको चाकू से, नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। 9th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PCRA। PCRA से क्या आशय है। बच्चों स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसका पहले ही मैंने लिख रखा है, जिससे आपका टाइम खराब ना कर पाऊं मैं। PCRA इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये इसकी एक फुल फॉर्म है, जो कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति को संक्षिप्त रूप में PCRA कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। तो जो 10th क्वेश्चन है, यहां पर देखिए, आपको मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, यानी मोमबत्ती का ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाना है दोस्तों। तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम शो करना होगा। देखो मैंने किस प्रकार से यहाँ पर पहले ही बता रखा है आपको। तो देखो इस प्रकार से इसका डायग्राम आपको शो करना होगा। ये इंग्लिश मीडियम का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यह आपका हिंदी मीडियम का डायग्राम देखिए, इस प्रकार से आपको इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं अब। और आपको एक बात तो बता दूं मैं, हम मैथ की क्लास 4 अप्रैल से लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, जो कि इवनिंग में 8 से 10 बजे तक चलेगी बच्चों। और ये क्लास के माध्यम से हम पूरी मैथमेटिक्स, आपकी पूरी बुक कंप्लीट करेंगे, और ये आपके एग्जाम तक 5 दिनों के समथिंग हम इस पूरी एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर लेंगे 10 घंटे में मात्र। कैसे करेंगे वो देखना, और आपको अच्छे से समझ आएगा बच्चों। तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, जिससे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, और अब आप देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है 11, ड्रॉ ए लेवल स्केच ऑफ ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको इसका डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए इस प्रकार से इसको डायग्राम को आपको बनाना होगा, और ये आपके हिंदी मीडियम का है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 12th क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है मेंशन मेजर टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय हमको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले ही कि पॉइजन्स, रेसिडुअल्स सब्सटेंसेस एंड हॉट वाटर शुड नॉट बी वॉश्ड अवे इन रिवर एंड सीज। इस प्रकार से ये इंग्लिश मीडियम का दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। और हिंदी मीडियम का देखो ये लिख रखा है मैंने, कारखानों में अपशिष्ट पदार्थों को उपचारित करते ही नदियों में गिराया जाना चाहिए।
यानी इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन क्या था हमारा, तो इस प्रकार से हमने 12th क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो अब देखिए 13 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर प्रेजेंट एक्सप्लेन, यानी कितने प्रकार की जो लाइट है वो होती है हमें ये बताने हैं। ये परावर्तक क्या है और इनके किस प्रकार की होती हैं, ये आपको कितने प्रकार के होते हैं हमें बताने हैं। ये 13 क्वेश्चन है बच्चों। तो इस प्रकार इसका आंसर देखिए यहाँ पर, ये आपका आंसर है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप आसानी से इनको याद कर पाएं क्योंकि एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ये हिंदी मीडियम का है आपका, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं हमारे 14 क्वेश्चन की। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स, सीएनजी और एलपीजी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं सीएनजी और एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग करने के हमें लाभ बताते बच्चों। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन जो हमारा है, तो देखिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन ये इस प्रकार से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये मैंने इंग्लिश मीडियम में इस प्रकार से लिख रखा है, दे डू नॉट क्रिएट एयर पॉल्यूशन, ये कोई भी क्या नहीं करते, वायु प्रदूषित नहीं करते हैं। इस प्रकार से हिंदी मीडियम का भी हमने लिख रखा है, ये वायु को प्रदूषित नहीं करते हैं, इनका लगभग पूर्ण दहन हो जाता है। पूर्ण दहन मतलब पूरी जल जाती है, जैसे धुआं नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 14 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बीच अंतर बताना है बच्चों। तो ये हम क्वेश्चन देखो 15 का आंसर कुछ इस प्रकार से है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, जिससे आप इसको आसानी तरीके से याद कर पाए बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए, और फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि 4 तारीख से आपकी मैथ की लाइव क्लास इवनिंग में 8 बजे से 10 बजे तक लगेगी बच्चों, वो आपको जरूर अटेंड करनी है। उसमें आपकी पूरी मैथ कंप्लीट कराई जाएगी और आपके एग्जाम तक लगेगी बच्चों, वो जब तक आपका एग्जाम है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन, मानव में नर जनन अंग का नामांकित चित्र बनाना है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से इसका एक डायग्राम होगा, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये आपका हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है। तो ये पहली वीडियो YouTube पे होगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने कंबाइन बनाई है बच्चों। ये इसलिए बनाई कि पेपर सेम ही आता है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, तो मैंने आपको इसी आधार पर बनाया है ये। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पर 17, राइट द नेम ऑफ फ्यू फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति में विद्यमान कुछ मूल बलों के नाम बताने हैं, ठीक है। तो देखिए 17 क्वेश्चन आप, तो देखिए 17 क्वेश्चन का आंसर यहां पर है, द नेम ऑफ फ्यू फंडामेंटल फोर्सेस आर एज फॉलो। ये कुछ ग्रेविटेशनल दिया हुआ है, इस प्रकार से ये 4 हमारे इनके कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो मैंने लिख दिए हैं। और हिंदी मीडियम में भी देखो लिख रखा है, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल व घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स होता है बच्चों ये। तो ये 17 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 18, लिस्ट सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो कौन कौन से स्रोत होते हैं, देखिए बहुत सारे स्रोत लिखे हैं मैंने, साउंड्स ऑफ व्हीकल, लाउड स्पीकर, मशीन्स, फायर क्रैकर्स, ये सब चीज क्या है, एक नॉइज पोल्यूशन करते हैं बच्चों, ध्वनि फैलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी ये कंप्लीट कर दिया है मैंने। इसके हमारे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, 18 पॉइंट 18 पॉइंट लिखे हैं, आप कोई भी 6-7 पॉइंट इनके याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी मीडियम में मैंने लिखवाया है। तो इस प्रकार से देखो, वाहनों की ध्वनियां, लाउड स्पीकर, मशीनें, पटाखे, रेडियो तथा टेलीविजन, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलन, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये एयर पोल्यूशन, ये नॉइज पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन है। तो 19 है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ सिंपल सर्किट शोविंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी विद्युत लेपन को दर्शाने वाले सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, नाम द्वारा चित्र बनाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना होगा और इसको बनाना आपको पेंसिल से होगा। पेन से मैंने इसलिए बनाया जिससे आपको आसानी से अच्छी तरीके से दिख पाए, ठीक है ना। तो ये लेबल डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर 2 कुछ इस प्लैनेट जुड़े हुए हैं, ये सब, ये क्या एक सॉल्यूशन है जो कि कॉपर सल्फेट का है, ये मैंने इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब देखिए 20 क्वेश्चन, व्हाट शुड डू टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक, यानी भूकंप से बचाव के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो ये आपका 20 क्वेश्चन है, हम भूकंप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय खुद के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर देखिए यहाँ पर, वी शुड अडॉप्ट फॉलोइंग वे टू फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं इंग्लिश मीडियम के, और यहाँ पर देखिए भूकंप से बचाने के लिए हिंदी मीडियम के भी मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन
21 एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आईज, यानी आप अपनी आंखों की देखभाल किस प्रकार करेंगे बच्चों। तो इसका आंसर देखिए, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आईज बाय द फॉलोइंग मेथड। कौन कौन से हैं? यूज टू एप्रोप्रिएट स्पेकुलेट्स ऑफ एडवाइस, ठीक है ना, डॉक्टरों की एडवाइस ले सकते हैं हम एक तरह से, उस टाइप से हो गई। इसी प्रकार मैंने 21 का जो है यहाँ पर दोनों पॉइंट यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी बच्चों करा रखा है। यदि परामर्श दिया जाए तो उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जब डॉक्टर देगा तभी करना चाहिए। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, सूर्य को आंखों से देखते हैं, तो ऐसे इस आंखों से ऐसे नहीं देखना चाहिए, जिससे क्या होती है, उसका रेडिएशन हमारी आंखों को खराब कर सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन, मेंशन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण क्या होता है और इसके कुछ क्या क्या हार्म्स होते हैं वो आपको बताने हैं। वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये 22 क्वेश्चन है, तो इनका देखिए मैंने यहां पर पॉइंट लिख रखा है। एयर पोल्यूशन अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल एंड कॉजेज डिजीजेज लाइक ब्रोंचेटियाज, अस्थमा, लंग्स कैंसर एंड इस प्रकार के कुछ क्या हो जाते हैं, डिसीजेज यानी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, और इसका हिंदी मीडियम में भी है। वायु से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें एक निश्चित अनुपात में होती है। इनके अनुपात में असंतुलित की स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। ये डेफिनेशन बता दी मैंने, और यहाँ पर इसके प्रभावित करने वाले मैंने घटक भी यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं इसकी। व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण क्या है। व्हाट आर इट्स हार्म, इससे क्या हानियां होती हैं। व्हाट आर दी वे टू प्रिवेंट इट, यानी इसे सीमित रखने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको आपको याद जरूर करना है, क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हमने कर दिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये हिंदी मीडियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम 23। व्हाट आर फर्टिलाइजर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ देम, उर्वरक क्या है और इनके क्या लाभ हैं। ठीक है, और उर्वरक आपने पढ़े होंगे, फर्टिलाइजर वो होते हैं जो सामान्यतः फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए यहां लिख रखा है मैंने, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। ठीक है, और ये इनके एडवांटेज। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आप इसका हिंदी मीडियम में जो मैंने बताया यहाँ पर उर्वरक का, देखो उर्वरक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं और इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, और इनके लाभ यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये 23 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसका और देखिए, व्हाट इज मैन्योर, यानी खाद क्या है। व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ इट, इसके क्या लाभ होते हैं। देखो मैन्योर एक हमारे इस डिकम्पोज द्वारा किया जाता है, मतलब कुछ सड़े गड़े पदार्थों द्वारा तैयार की जाता है, ये होती है। और ये जबकि फर्टिलाइजर से बहुत बेस्ट होती है बच्चों। ठीक है, इसमें क्योंकि केमिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए हमें मैन्योर के बारे में बताना है। इट इज ए नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिट ऑफ कैटल डक्ट्स, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्स। तो इस प्रकार से ये मैन्योर होती है। मैन्योर मतलब खाद होती है। ठीक है, और एडवांटेज ऑफ मैन्योर मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और इसका हिंदी मीडियम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। खाद क्या है, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होती है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यह मिट्टी के गठन को सुधारने में सहायक है। तो इस प्रकार से ये 23 का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 24। तो यहाँ पर 24 क्या है, वाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज नेसेसरी, वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है। आजकल बहुत ज्यादा हम उनको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो इस प्रकार से उनको क्यों संरक्षण किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है। देखो हिंदी का पेपर भी इस टाइप से हाथों हाथ मैंने बना दिया है, जिसका मैंने आंसर भी हाथों हाथ आपको देते जा रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट रणथंबोर नेशनल पार्क एंड केलोदेव नेशनल पार्क, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये हमारे केलोदेवी राष्ट्र नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पर मैंने दे दिया है, केवलादेव
जिसके बारे में मैंने दे दिया यहाँ पर, ये इंग्लिश मीडियम का है और इसको इस प्रकार से देख लीजिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया है। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑफ घना बर्ड ऑफ सेंचुरीज, इट इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ भरतपुर, ये भरतपुर में वहां पर स्थित है। ठीक है, अब इसका हिंदी में देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से इनका आंसर भी हमने कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन किसे कहते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन आर देयर इन एनिमल, राइट नेम्स, जंतुओं में निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन देखिए, व्हेन मेल स्पर्म कम टू कॉन्टैक्ट विद द फीमेल एग, वन ऑफ दिस स्पर्म में फ्यूज विद दी एग, और ये अंडे में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना, ये इसके टाइप है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है ना, एनिमल्स में। और यहाँ हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, निषेचन जब नर शुक्राणु मादा अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलग्नित हो जाता है, और शुक्राणु और अंडाणुओं का यह संलग्न निषेचन कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक क्या होता है, बाह्य। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसका और देखिए, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? एक सेक्सुअल भी होता है, लैंगिक भी होता है। डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन भी करना है बच्चों। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ लिख दिया मैंने, रिप्रोडक्टिव इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट, मतलब एक सिंगल पेरेंट ही काम करता है, इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जब निषेचन एक ही पेरेंट द्वारा किया जाता है। इसके दो मेथड होते हैं, एक ब्रीडिंग होता है, एक होता है बाइनरी फिशन। ठीक है ना, और अलैंगिक जनन के यहाँ पर मैंने हिंदी में बता दिया है, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। अलैंगिक जनन की दो विधियां होती है, एक मुकुलन और एक द्विखंडन। बहुत शानदार इनके क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने आपका जो पूरा पेपर है बच्चों वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है ना, इस पेपर को जरूर चेक कर लेना एक बार, क्योंकि आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो लाइव क्लास मैथ की है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी इवनिंग में 8 बजे। ठीक है, 8 से 10 चलेगी वो क्लास, और आपको पूरी मैथ कंप्लीट कराई जाएगी बच्चों, और वो 5 दिन चलेगी। ठीक है ना, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।